नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे EMCQ प्रैक्टिस सेट, जो कि 30 क्वेश्चन का होगा। और इसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो स्कोर जो है उसको शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इस प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन 1 में है, गैसों के दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो गैसों के दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मैनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं एनीमोमीटर की बात करें तो हवा की गति मापी जाती है, और अल्टीमीटर से वायुमंडल की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति की जाती है। तो कैग की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। वहीं अनुच्छेद 48 की बात करें तो 48 में क्या कहा गया है? कृषि एवं पशुपालन की चर्चा जो है अनुच्छेद 48 में किया गया है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। वहीं 49 में जो है स्मारकों के संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यानी किस जगह को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी जो है मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा गया है। वहीं डूरंगपुर को क्या कहा गया है? पहाड़ों की नगरी कहा गया है। पहाड़ों की जो है नगरी किसको कहा गया है? डूरंगपुर को पहाड़ों की नगरी कहा गया है। वहीं नेतरहाट जो है पहाड़ों की मल्लिका कहा गया है। नेतरहाट को क्या कहा गया है? तो पहाड़ों की मल्लिका। और कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा भारत और सीमा के बीच में जो है एक चोटी है जो कि बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में जो है की गई थी। और बाद में इसको जो है केलकर समिति की सिफारिश पे जो है 1987 में इसको बंद कर दिया जाता है। मतलब विस्तार जो स्थापना का विस्तार जो है उसको बाद में बंद कर दिया जाता है। 1980 में क्या हुआ था? बैंकों का जो सेकेंड बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 6 बैंकों का 1980 में किया गया था। और 1969 में जो था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं 85 में जो है भारतीय औद्योगिक पूर्णनिर्माण बैंक की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। तो इसमें था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट कप किस खेल से संबंधित है। तो सर्किट कप किस खेल से है? गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। हम्पी जो है कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। और हम्पी का खंडहर जो है किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर वंश के जो था राजधानी हम्पी था, जो कि कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं अगर धोने वाली सोडा की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर, मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो यह नारा जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन था 1857 के क्रांति के समय? तो लॉर्ड पामस्टन उस समय जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जॉर्ज डेविस की बात करें तो जॉर्ज डेविस जो थे प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 14 से 18 तक चला था, उस समय जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड जॉर्ज थे, यानी जॉर्ज पंचम कहिए। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल कब थे? विंस्टन चर्चिल जो था सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल थे, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में विंस्टन चर्चिल थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो था डेविड जॉर्ज थे। वही क्लेमेंट इटली की बात करें तो जिस समय भारत में स्वतंत्रता मिली थी भारत को, उस समय जो था ब्रिटेन के PM कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवधि को नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। नरमपंथी या नरम दल या उसी को उदारवादी कहते हैं। तो किस मतलब सेशन को कहा जाता है, किस चरण को? तो उदारवादी या नरमपंथी जो है 1885 से लेके 1905 के जो पीरियड है इसको उदारवादी के तौर पे जानते हैं। उदारवादी 1885 से लेके 1905 को उदारवादी के रूप में जानते हैं। वहीं 1905 से 17 जो है
उग्रवादी या गर्मपंथी के रूप में जानते हैं। वहीं अगर 1917 से 47 की बात करें तो इस अवधि को गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। 1917 से 47 गांधी युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे अरविंद घोष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत जोड़ी को छांटना है। तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है झारखंड में है, करेक्ट है। और सोमेश्वर अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है, ये भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, करेक्ट है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश गलत है। रोहिला कहाँ है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12, तो B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है B12 का। वही ऑप्शन नियासिन की बात करें तो नियासिन जो होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। राइबोफ्लोविन की बात करें तो राइबोफ्लोविन B2, राइबोफ्लोविन जो है B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन हो गया, B3 का रासायनिक नाम हो गया। और साइनोक्लाविन जो है B12 का रासायनिक नाम हो गया। और पैंथोथेनिक अम्ल जो है B5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंथोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पिटक, आप बौद्ध धर्म में पढ़े होंगे कि पिटक जो है त्रिपिटक, यानी एक रहता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो आखिर लास्ट में जो पिटक शब्द है, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का उसके दाब के उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी नियत टेम्परेचर पे किसी गैस का जो द्रव्यमान है उसके दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम जो है किसका नियम है? तो यह जो है बॉयल्स का नियम। अगर यहाँ नियत टेम्परेचर कह देगा तो बॉयल्स नियम हो जाएगा। अगर यहीं पे नियत प्रेशर कह देता, प्रेशर अगर नियत रहता तो वो हो जाएगा चार्ल्स नियम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स नियम होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो चार्ल्स नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह नारा का संबंध जो है किस युद्ध से था? तो यह नारा का संबंध किस युद्ध से था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से में यह नारा जो है दिया गया था। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यानी कर नहीं आंदोलन जो चलाया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय चलाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को जो है पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। और इसी में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है? यानी इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्था जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। वहीं अगर 12 जनवरी रहता तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। वहीं 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे मनाया जाता है। विश्व एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस मनाया जाता है, जो कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जो है पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। वहीं दूर दृष्टि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपर मायोपिया। तो उसके
संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमको छांटना है। तो देखिए, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है जब निकट दृष्टि दोष होता है, तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, सही है, करेक्ट है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, गोलाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, करेक्ट है। लेंस की क्षमता घट जाती है, जब फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता जो है, गोलाई जब बढ़ेगा तो क्षमता जो है घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। इसलिए तीसरा कथन जो है यह गलत है, इसलिए इसमें से कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह लॉर्ड कैनिन ने 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था? तो महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र 1858 में सुनाया गया था, किस जगह सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया गया था। अगर बात करें महारानी विक्टोरिया जो थी, भारत उनका आगमन कब हुआ था? तो उनका आगमन कब हुआ था? 1877, जब दिल्ली में प्रथम दरबार का आयोजन किया गया था। तो प्रथम दरबार जो आयोजन किया गया था 1877 में, दूसरा 1903 में, और उसके बाद फिर 1911 में आयोजन किया जाता है। तो उस समय जो है महारानी विक्टोरिया का आगमन होता है, और भारत आने पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कैसरे हिंद के उपाधि से भी नवाजा जाता है। तो इसमें पूछा था घोषणा कब पढ़ के सुनाया गया था? तो 1858 में। कहाँ सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में। किसके द्वारा सुनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिन के द्वारा सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में प्रयुक्त किया गया था? यानी नारे के रूप में प्रयोग किया गया था वंदे मातरम को प्रथम बार। तो यह जो था 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है इसका वंदे मातरम का प्रयोग एक नारा के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक जो है आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन है? अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। वहीं माउस जो है, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस यानी एक यह भी एक इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक की बात करें जिससे गेम खेला जाता है, यह भी जो क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जिस तरह प्रिंटर रहता आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर का ही बड़ा रूप जो है प्लॉटर होता है। प्रिंटर में जो है छोटा छोटा पेज हम लोग प्रिंट करते हैं, लेकिन प्लॉटर में जो है बड़ा बड़ा नक्शा का प्रिंट जो है प्लॉटर के जरिए किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिजरी संवत कब प्रारंभ की गई थी? हिजरी संवत कब प्रारंभ की गई थी? तो हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर के साहब के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। जब वह यात्रा पे निकले थे, हज पे निकले थे, वही सन को जो है हिजरी संवत नाम दे दिया गया। वहीं 78 ईस्वी की बात करें तो 78 ईस्वी में कौन सा संवत मनाया गया था? शक संवत, जो कि कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था 78 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो है 57 या 58 ईसा पूर्व जो है स्टार्ट किया गया था, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विक्रमादित्य 6 के द्वारा। अगर 606 ईस्वी की बात करें तो 606 ईस्वी में एक संवत चला था जिसको हर्ष संवत कहा जाता था, हर्षवर्धन चलाया था। और 248 ईस्वी में जो है कलचुरी संवत, जो कि कलचुरी शासक के द्वारा लाया गया था, कलचुरी संवत। इसी तरह 319 बीस में जो है गुप्त संवत चला था, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। वहीं अगर 1583 में बात करें, 1583 में इलाही संवत शुरू किया था, जो कि अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस तरह से हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में स्टार्ट मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, दल विहीन लोकतंत्र के विचार के प्रतिपादक किसने किया था? तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र के विचार के प्रतिपादक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 के दौरान जो है की गई थी। अगर हरित क्रांति शब्द की बात करें तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। अगर वर्ल्ड में बात करें हरित क्रांति के जन्मदाता किनको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि किस देश से संबंध उनका है? यूएस से।
यूएस से। लेकिन प्रथम बार प्रयोग कहाँ किए थे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किए थे, तो मैक्सिको में किए थे, मैक्सिको में प्रयोग किए थे। लेकिन भारत में जो है हरित क्रांति का जन्म जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर 1983-84 की बात करें तो इसमें जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यानी द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1983-84 में किया गया था। और 1985 की बात करें, 1985 में भी एक रेवोल्यूशन आया था, उस रेवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन। तो 85 में जो आया था ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति जो है 85 में आया था। और 1970 में जो आया था ये आया था वाइट रिवोल्यूशन यानी फ्लड रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड यानी दूध वाला जो है दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में स्टार्ट किया गया था। इस तरह हरित क्रांति पहली बार 1967-68 में स्टार्ट किया गया था। हरित क्रांति की दूसरी फेज जो है 1983-84 में शुरू हुआ और नीली क्रांति 85 में शुरू हुआ था और ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था। पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। यह जो बताया था पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था, पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, मैं राज्य के पतन का इच्छा करता हूँ, मैं राज्य के पतन का इच्छा करता हूँ किसने कहा था। तो मैं राज्य का पतन का इच्छा करता हूँ किसने कहा था, यह जो कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। राम प्रसाद के बिस्मिल जो है काकोरी डकैती कांड जो हुआ था 1925 में, इसके तहत जो है इनको फांसी दे दिया गया था और वह फांसी लटकते समय लास्ट में यही कह के फांसी पे लटके थे, मैं राज्य के पतन का इच्छा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल शासक जो अपने शासनकाल के दौरान में नस्क प्रणाली को अपनाया था, यानी नस्क प्रणाली जो है यह किसके द्वारा लाया गया था, तो नस्क प्रणाली जो है औरंगजेब के द्वारा लाया गया था। इसमें जो था औरंगजेब जो है भू राजस्व के जो राशि है उपज का आधा कर दिया था, तो इस तरह से औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पे की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है कब किया गया था, नाबार्ड की स्थापना पहले जानिए। नाबार्ड का स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया था और यह जो है नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन कमेटी के सिफारिश पे की गई थी। शिवरामन कमेटी के सिफारिश पे जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का कभी हेडक्वार्टर भी पूछता है तो इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है। और वहीं केलकर कमेटी की बात करें तो केलकर कमेटी की सिफारिश पे जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसका जो है बंद कर दिया जाता है 87 के बाद। वहीं हिल्टन यंग आंदोलन जो है इसके अनुशंसा पे जो है आरबीआई की स्थापना किया जाता है, यानी आरबीआई का संबंध की हिल्टन यंग आयोग जो है इसका संबंध जो है आरबीआई से है, क्योंकि इसी के संस्तुति के आधार पे जो है आरबीआई की गठन किया जाता है 1935 में। वहीं फिरवानी समिति की बात करें तो फिरवानी समिति का संबंध जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से है, यानी इसी के अनुशंसा पे जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1991 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है, तो पूंजीवादी अवस्था का उदय जो हुआ द वेल्थ ऑफ नेशन से ही माना जाता है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1776 में, यानी वेल्थ ऑफ नेशन को 1776 ईस्वी में जो है प्रकाशन हुआ था, जिसका लेखक कौन है, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पूछता है एग्जाम में, तो वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक जो है एडम स्मिथ है। और मिश्रित अवस्था की बात करें तो भारत में जो भी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हुआ निजी और सरकारी दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है यह जो है रसिया में चलता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी और साम्यवादी दोनों जो है राज्य अर्थव्यवस्था जो है इसी का रूप है,
लेकिन समाजवादी जो रसिया में चलता है और साम्यवादी जो था पहले चाइना में चलता था। इस तरह इस क्वेश्चन में था द वेल्थ ऑफ नेशन से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्गम होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस 30 क्वेश्चन का सीरीज में आपका कितना आया, आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।